हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आज मैं आप सबको हम सबके प्यारे लड्डू गोपाल की कृपा के विषय में बताती हूँ कि किस तरह से लड्डू गोपाल अपने भक्तों के ऊपर असीम कृपा बरसाते हैं। एक बार की बात है, एक गांव में दो वृद्ध महिलाएं रहा करती थी। उन दोनों का इस दुनिया में कोई नहीं था, वो एक दूसरे का सहारा थी। उन दोनों में एक विशेष बात यह थी कि एक महिला हिंदू धर्म से संबंधित थी और दूसरी जैन धर्म से। जो हिंदू महिला थी, उनके मंदिर में लड्डू गोपाल विराजमान थे। वह प्रतिदिन लड्डू गोपाल की सेवा किया करती, उनको प्रातःकाल नहला धुलाकर सुंदर आभूषण पहनाकर तैयार करती। जब भी बाजार जाती, उनके लिए अवश्य कुछ न कुछ लेकर के आती। वो इसी तरह से अपना जीवन यापन कर रही थी। एक बार की बात है, हिंदू महिला को तीर्थ यात्रा पर जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, तो यह प्रस्ताव उसने अपनी सहेली के आगे रखा कि बहन चलो, तुम्हें मेरे साथ तीर्थ यात्रा पर चलो। परंतु वृद्ध होने के कारण जैन महिला ने मना कर दिया कि मेरी वजह से बहन तुम क्यों परेशान होती हो, तुम यह तीर्थ यात्रा पर चली जाओ। अब हिंदू महिला उदास मन से तैयार हो गई और जाते समय अपने लड्डू गोपाल उस जैन धर्म को मानने वाली महिला को दे गई। हिंदू धर्म की महिला ने सब चीज़ें उनको समझा दी कि किस तरह से लड्डू गोपाल की सेवा करनी है और किस तरह से उनको भोग लगाना है। सब कुछ समझाकर वो अपनी तीर्थ यात्रा के लिए चल दी। अब अगली सुबह जैन धर्म को मानने वाली वह महिला जब लड्डू गोपाल को नहलाने लगी, तो उन्होंने क्या देखा कि लड्डू गोपाल के पैर तो मुड़े हुए हैं। उस महिला को लगा कि शायद लड्डू गोपाल के पैर जो है उनकी वजह से मुड़ गए हैं, और वो इस बात को सोचकर डर गई। उसको ऐसा इसलिए लगा क्योंकि उन्होंने हमेशा लड्डू गोपाल को वस्त्रों में और आभूषणों से सजे हुए देखा था। अब वो जैन धर्म को मानने वाली महिला लड्डू गोपाल से प्रार्थना करने लगी कि हे प्रभु, आप मुझे क्षमा कर दीजिए, शायद मेरी वजह से आपके पैर मुड़ गए हैं। और यही सोचकर वह प्रतिदिन लड्डू गोपाल के पैरों की मालिश करने लगी। अब जब वह प्रतिदिन मालिश करती थी, लड्डू गोपाल उस पर बहुत अधिक प्रसन्न हुए और धीरे धीरे लड्डू गोपाल के पैर सीधे हो गए। कुछ समय के पश्चात जब हिंदू महिला अपनी तीर्थ यात्रा पर से वापस आई, तो अपने लड्डू गोपाल के दर्शन को बहुत अधिक उत्सुक हुई और जाकर मंदिर में अपने लड्डू गोपाल के दर्शन करने लगी। तो उन्होंने क्या देखा कि उनके पैर तो सीधे हैं। उनको लगा कि शायद ये उनके लड्डू गोपाल नहीं है। वो दौड़ी दौड़ी अपनी सहेली के पास पहुंची और अपने लड्डू गोपाल के विषय में पूछने लगी। तब जैन धर्म को मानने वाली स्त्री ने कहा कि आपके लड्डू गोपाल वही हैं जो आपने अभी देखे हैं। हिंदू महिला को इस बात पर यकीन नहीं आया। तब सारा वृत्तांत जैन धर्म को मानने वाली महिला ने सुनाया। सब बातें सुनकर वह आश्चर्य से भर गई और अपनी सहेली से कहने लगी कि यह सब कमाल तुम्हारी भक्ति की वजह से ही हुआ है। दौड़ी मंदिर में जाकर के लड्डू गोपाल के चरणों में गिर कर के बोलने लगी कि हे प्रभु, आपकी लीला अपरंपार है, आप दया निधान हैं, आप सब पर अपनी असीम कृपा बरसाने वाले हैं। आप धन्य हैं मेरे प्रभु, आप धन्य हैं।